एक नृण नाम का राजा था। वो नृण राजा रोज दान करता था। एक बार उससे एक भूल हो गई कि एक ब्राह्मण को उसने 10 गैया दान करी। उनमें से एक गैया भाग करके आई और राजा की गौशाला में फिर से आकर के खड़ी हो गई। अगले दिन राजा ने 10 गैया फिर दान करी, तो जो गैया का पहले दान कर चुका था उसी का दोबारा दान कर दिया। दूसरा ब्राह्मण 10 गैया लेके जा रहा था। पहला ब्राह्मण 9 में से एक गैया को ढूंढ रहा था और ढूंढता ढूंढता उसने दूसरे ब्राह्मण के यहां गैया को देखा। दोनों ब्राह्मणों में विवाद हो गया। राजा निष्कर्ष नहीं निकाल पाया, इसलिए ब्राह्मणों के कोप से राजा को गिरगिट बनना पड़ा, कृकलाश्य। भगवान ने कृपा करके उसको फिर मुक्त किया। दान बहुत सोच समझ के होना चाहिए बंधु। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है, कुपात्र दानाच भवे दरिद्रम, दरिद्र भावेन करोति पापम, पाप प्रभावा नरकम प्रयाते, पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। दान बहुत सोच समझ के किया कीजिए। हर किसी को दान नहीं करना चाहिए। और आजकल तो बहुत भयावह माहौल हो गया है। दान के नाम पर कुछ भी हो रहा है। थोड़े विवेकी बनिए, कहां दान करना चाहिए इसका विचार किया कीजिए। सबसे उच्चतम दान कौन सा है पता है आपको? बताओ, सबसे श्रेष्ठ दान क्या है? ज्ञान का दान। किसी को ज्ञान देना। ज्ञान देना मतलब ऐसा नहीं कि वो, कई लोग तो मजाक में बोलते हैं ये तो ज्ञान ही बांटता रहता है। ऐसे नहीं। ज्ञान का दान मतलब किसी भटके हुए को कुछ समझा करके उसके भटकाव को रोकना, ये बहुत बड़ा दान माना जाता है। आपने उसको ज्ञान दिया, आपने उसको बचाया, आपने उसको कुछ समझाया। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, गोपियां कहती हैं गोपी गीत में, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमंगलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। गोपियां कहती हैं इस संसार में सबसे बड़ा दानी यदि कोई है तो देखो, हम अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, पर आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि संपूर्ण श्रीमद् भागवत में वक्ताओं की प्रशंसा केवल एक ही बार की गई है, और वो भी ब्रज की गोपियों ने की है। वक्ताओं की प्रशंसा नहीं है। सब जगह श्रोताओं की महिमा, श्रोताओं की प्रशंसा, श्रोताओं का यश। वक्ताओं की केवल एक जगह प्रशंसा है, और वो है गोपी गीत में। और इतना ही नहीं, गोपी गीत में गोपियां प्रशंसा करती हैं और फिर अगला गीत गाया भ्रमर गीत, उसमें फिर गालियां भी देती हैं वक्ताओं को। गोपियां कहती हैं त्रिलोकीनाथ को शब्द की पुड़िया में बांध करके सबको दान कर देते हैं ये वक्ता, सबसे बड़े दानी है। ब्रह्मांड नायक को शब्दों में बांध करके सबको दे देते हैं। बिना वैकुंठ के, बिना वृंदावन के, बिना अयोध्या के, बिना सरयू तट के, बिना यमुना तट के श्री कृष्ण का साक्षात्कार करा देते हैं वक्ता, सबसे बड़े दानी। गोपियां कहती सबसे बड़ा दान क्या है? आप कथा सुनते हैं, कथा सुनने के बाद जब जाएं तो जो कथा में नहीं आए उनको जाकर के सुना दो कि आज हम क्या सुन के आए या हमने क्या प्राप्त किया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, शास्त्रों में 10 नामापराध बताए गए, अपराध जो भक्तों को नहीं करने चाहिए। उनमें से एक अपराध पता है क्या है? जो व्यक्ति ठाकुर जी के यश को नहीं समझ पाता उसके सामने यश सुनाना।
जो ठाकुर जी पे भरोसा नहीं करता, ठाकुर जी का मजाक उड़ाता रहता है या आध्यात्मिकता की खिल्लियां सी उड़ाता रहता है, उसके सामने जाकर के कथा की प्रशंसा करना, अपने गुरु की प्रशंसा करना, भगवत तत्व की वार्ता करना और फिर उसके द्वारा उपहास होना, ये एक अपराध है। इसलिए पहले योग्यता पहचान लीजिए, सामने वाला योग्य हो तो ही सुनाओ। वक्ताओं को बहुत अपराध लगे हुए होते हैं, क्योंकि इतने श्रोता आते हैं कथा में। जरूरी नहीं है सब एक ही भाव के हों, कई लोग अलग अलग भाव के भी आते हैं, तो निश्चित है वक्ता को अपराध लगता है उसका। इसीलिए कई बातें मंच से नहीं कही जाती, स्थान देख करके, श्रोता देख करके, समय देख करके फिर सुनाया जाता है। तो दान ज्ञान का अच्छा, पर दीजिए उसी को जो उसको पचा सके, जो उसको संभाल सके, जो उसको रख सके। बीज को कहीं भी नहीं बोया जाता, सत पात्र में ही बोया जाता है। जहां बीज अंकुरित हो सके वहीं डालते हैं हम। हर बीज का एक नियम होता है ना। अब मुझे तो इतनी नहीं आती प्लांटिंग करना, फार्मिंग करना, पर आप सब में से कोई जानकार हो, हर बीज का एक स्वरूप होता है कि वो इतनी मिट्टी में ही जाएगा तो फलेगा, इतनी धूप ही आनी चाहिए, इतना जल पड़ना चाहिए। तो ऐसे ही पात्र देख करके बताना चाहिए भगवत भावों को। ये बात आपके लिए, हमारे लिए नहीं। हम तो खुले मंच से कुछ भी कहें, ये तो कथा पंडाल है, अपराध तो लगता है, लेकिन फिर भी यह नियम है कि यहां तो सब सुनाना ही है। पर आप लोग जब एकांतिक किसी से मिलते हैं या अपने परिवार के लोगों के बीच में बैठते हैं, जो व्यक्ति ऐसा दिखता हो कि ये इस भाव को अच्छी तरह स्वीकार नहीं करेगा, मत सुनाइए, नहीं तो अपराध लगेगा। और जहां लगता है कि नहीं ये अधिकारी है इस भाव का, उसको तुरंत बताइए। सबसे बड़ा दान है। तो दान श्रेष्ठ कौन सा? ज्ञान का। अच्छा, ज्ञान का दान भी श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि दान वह श्रेष्ठ माना जाता है जो किसी को दिया गया, तो जिसको दिया गया है उससे कभी खत्म ना हो, सदा उसके पास रहे और बढ़ता रहे, वो दान श्रेष्ठ माना जाता है। धन का, अन्न का, वस्त्र का, आदि आदि वस्तुओं का ये दान बढ़ता नहीं है, घटता है। कन्यादान भी विशिष्ट दान माना जाता है। क्यों? क्योंकि वह कन्या जाकर के एक परिवार का वर्धन ही करने वाली है। तो इस प्रकार राजा नृण की कथा बताई गई। फिर आगे प्रसंग आता है कि श्री नारद जी महाराज भगवान की गृहचर्या देखने गए कि भगवान अपने गृहस्थाश्रम में कैसे रहते हैं। तभी नारद जी ने जाकर के क्या देखा कि ठाकुर जी 16,100 राजकुमारियों के साथ एक ही समय पर अलग अलग रूप में, अलग अलग भवनों में विलास कर रहे हैं।